तो दोस्तों हाई डिमांड के ऊपर मैं लेकर आ चुका हूं द वुमेन इन द यार्ड फिल्म की एक्सप्लेनेशन, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। इस मूवी को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रिव्यूज मिले हैं, मतलब कि मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। बाकी इस मूवी के अंदर जो थियोरीज हैं, जो भी ये मूवी दिखाना चाहती है, दर्शाना चाहती है, उसके बारे में मैंने एंडिंग में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और तब डिसाइड करिएगा कि मूवी अच्छी है या फिर नहीं है। बाकी यहाँ पर इसको डायरेक्ट किया है जॉन कॉलेट-सेरा ने। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है शैडो ऑफ गॉड फिल्म को, जो कि एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड फिल्म के जैसी है। इनकेस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, आपको मजा आएगा देखने में। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है डेविड के वीडियो क्लिप से, जिसके अंदर वो काफी खुश है और एक्साइटमेंट के साथ बता रहा है कि उसने एक सपना देखा कि अब उनका घर बनके तैयार हो चुका है, डेकोरेशन पूरी हो चुकी है, बार्न एनिमल से भरा हुआ है और यार्ड के अंदर उसकी बीवी रमोना के पसंद के फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। गार्डन के अंदर उनके बच्चे टेलर और एनी खेल रहे हैं, जिनके साथ रमोना बहुत ही ज्यादा खुश है। और बस वो इस घर का नाम नहीं सोच पाया है, जिस पर रमोना कहती है कि कोई बात नहीं, सभी फार्म हाउस इसके नाम नहीं होते, और दोनों थोड़ी हंसी मजाक करने लगते हैं। अब इस क्लिप को रमोना ही देख रही थी, जो कि इसको रोज रिपीट पर देखा करती, और जो बीत गया था उस खुशी की आड़ में वो अपने गम को कम करने की कोशिश करती रहती थी। क्योंकि असल में हुआ ये था कि इस चीज के बाद डेविड का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था और उसी हादसे में वो अपना एक पैर भी गंवा चुकी है। खैर अब इस घर के अंदर रमोना, उसके दोनों बच्चे और उनका पेट डॉग चार्ली रहता है। और अब उस ट्रेजेडी के बाद से वो स्ट्रिक्ट और थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड टाइप सी रहने लगी है, यानी कि वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाती। खैर अब सुबह सुबह टेलर अपनी माँ को जगाने आता है और बताता है कि घर पर बिजली नहीं है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कॉल कर दे। एनीवेज अब वो बिस्तर से उठती है और अपनी बेटी एनी को देखती है, जो कि अपने खिलौने पेंगुइन को एक कहानी सुना रही थी। मीनवाइल टेलर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा था, जो कि चार्ली को उसका खाना देता है, लेकिन अब वो खत्म हो चुका था, तो वो उसको नॉर्मल खाना देता है जो कि वो लोग खाते हैं। अब वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, लेकिन गैस नहीं चल रही थी, तो वो माचिस का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी खत्म थी। तो वो एटिक में जाकर डेविड के सामान से उसका लाइटर और कप लेकर आता है। यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर रमोना कितनी ज्यादा दिक्कत में थी, उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता था। खैर अब थोड़ी देर के बाद में रमोना ब्रेकफास्ट करने आती है, जहाँ पर वो एक लेटर को देखती है, जिसके अंदर उसे काफी सारे कर्जे चुकाने थे। साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही थी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी वो अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर वो किसी बात पर हंसने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रमोना को अपने पति डेविड की बहुत ही ज्यादा याद आया करती, तो वो उसकी चेयर देखती है और हंसते हंसते उसका रोना भी बाहर आने वाला था, जिसको वो किसी तरह से कंट्रोल करती है। अब टेलर उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस कॉल करने का फिर से बोलता है, लेकिन उसका फोन ही डेड था और अब तक उसका पेट डॉग भी वॉमिट कर देता है। तो वो टेलर से चार्ली को बाहर बांधने के लिए बोलती है, जो कि अपना ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं कर पाया था। खैर अब वो अपने रूम में आकर बैठ जाती है, जिसे उस हादसे के विजन्स आने लगते हैं कि तभी टेलर आकर बताता है कि उनके यार्ड में कोई औरत बैठी हुई है। वो बाहर झांक कर देखती है तो बाहर यार्ड के बीचों बीच सर से पांव तक एक काले लिबास में ढकी हुई लेडी बैठी हुई थी, वो भी एक चेयर के ऊपर। रमोना अब हॉल में आती है, जहां पर दोनों बच्चे भी थे, और वो लोग आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं कि ये लेडी है कौन, जिस पर रमोना कहती है कि वो खो गई होगी या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है, और उसका फेस भी कवर हो रखा था, तो हो सकता है कि उसने सूरज से बचने के लिए ऐसा किया होगा। अब रमोना कुछ सोचती है और फिर जाकर उस लेडी से बात करने लगती है, लेकिन यही लेडी उल्टा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गई, जिस पर रमोना कहती है कि ये तो उसको ही पता होगा। अब वो लेडी उल्टा उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो अपना नाम बताती है कि मैं रमोना हूँ। खैर अब आगे ये लेडी रमोना से उसका पूरा नाम पूछती है और कहती है कि वो पक्का शादीशुदा है, क्योंकि उसके हाथ की वेडिंग रिंग ये बयां कर रही थी। खैर अब रमोना इस पर ध्यान न देते हुए पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो लेडी कहती है कि कुछ भी नहीं। खैर अब ये लेडी रमोना से काफी क्रिप्टिक बातें करती है कि क्या हो कि अगर वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो या फिर किसी दिन यूं ही गायब हो जाए, और ये बातें धीरे धीरे रमोना को परेशान करने लगी थी। अब वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका पति आने वाला है, जिस पर वो कहती है कि उसका पति नहीं आएगा। उसका टूटा पैर, साइड में पड़ा हुआ एक्सीडेंट वाला ट्रक पूरी कहानी बता रहा है कि वो तो लकी थी, लेकिन उसका पति नहीं बच पाया। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये बात असल में इस लेडी को पता कैसे चली। खैर अब रमोना को ये चीज काफी डिस्टर्ब कर देती है और वो उस लेडी को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। खैर अब वो लेडी ये कहती है कि टुडे इज द डे, मीन्स आज वो दिन आ चुका है।
वो ये बताती है कि रमोना ने ही उसको बुलाया था और वो आ चुकी है, और ये बोलते बोलते उसकी आवाज नॉर्मल से एकदम से डिस्टॉर्टेड होने लगी थी। और अब वो रमोना को अपना हाथ दिखाती है जिस पर खून लगा हुआ था, और अब तक रमोना बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते वो शेड तक आती है और तभी हम उसके बार्न के अंदर कटी फटी मुर्गियों को देख पाते हैं। खैर अब वो अपनी जीप से अपना फोन चार्ज करने की भी कोशिश करती है, लेकिन जीप ही चालू नहीं हो रही थी, जिसके चलते फोन भी चार्ज नहीं हो पाता, जिससे कि रमोना काफी परेशान हो जाती है। यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा वियर्ड चल रही होती हैं। मीनवाइल चार्ली उस लेडी के ऊपर लगातार भौंक रहा था, जो कि अपने हाथ से कुछ इशारा करती है, जिसके बाद चार्ली डर कर चुप हो जाता है। अब रमोना वापस घर आती है और बच्चों को कुछ भी ना बताते हुए उनका ध्यान भटकाने के लिए सबको आइसक्रीम खिलाने लगती है। तभी टेलर कहता है कि वो लेडी कौन है, उसका नाम क्या है, जिस पर रमोना कहती है कि उसने अपना नाम नहीं बताया। वो पक्का किसी नर्सिंग होम से भागकर आई होगी, शायद से वो भटक गई है और कंफ्यूज्ड है, शायद से वो हर्ट भी हो सकती है क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। अब टेलर कहता है कि उन्हें अपने पिता की गन निकाल लेनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, जिस पर टेलर कहता है कि वो गन निकाल कर लाएगा। लेकिन तभी रमोना गुस्से में आकर डेविड का ही कप गुस्से में तोड़कर टेलर को उसके रूम में भेज देती है। थोड़ी देर के बाद में एनी कहती है कि वो लेडी करीब आ गई है और सब देखते हैं कि वो घर के और पास बैठी हुई थी, और वो कब चलकर अपनी कुर्सी यहाँ पर लेकर आई किसी को नहीं पता, क्योंकि कभी भी किसी ने उससे अपनी नजर हटाई ही नहीं। खैर अब रमोना इस लेडी को इग्नोर करके अपने बच्चों को संभालने लगती है कि तभी वो अपने घाव को देखती है, जिस पर टांके जो होते हैं उसका एक स्ट्रिंग निकल रहा था, जिसको वो खींचने लगती है, लेकिन एनी के बुलाने पर उसे होश आता है। वो देखती है कि पूरी स्टिचिंग बिल्कुल ठीक थी और ये सारी चीजें वो खाली इमेजिन कर रही थी। खैर अब वो घर से बाहर जाती है चार्ली को लेने के लिए, लेकिन वो वहां पर था ही नहीं, और उसकी चेन्स जिससे कि उसे बांधा गया था वो भी उसे जमीन के अंदर धसी हुई मिलती हैं। अब यहाँ पर टेलर उस लेडी की विजन से जागता है और नोटिस करता है कि रमोना बाहर से आई है, लेकिन वो उसे चार्ली के बारे में नहीं बताती। अब वो ये कहता है कि उनको जीप की मदद से नेबरहुड फार्म में हेल्प के लिए जाना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि वो ऐसे ड्राइव नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि वो चला जाएगा, लेकिन वो उसे भी जाने से मना करती है। वो कहता है कि वो पैदल जाएगा, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर कर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, जिससे कि टेलर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और अपनी बॉल से खेलने लगता है, जिसके लिए वो उसे रोकती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। अब इसके चलते रमोना को काफी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने पास रखे हुए चाकू को देखती है। खैर अब वो परेशान होकर टेलर की बॉल छीनती है और नोटिस करती है कि एनी जो है वो आर अल्फाबेट नहीं लिख पा रही थी, तो वो उसके ऊपर भी गुस्सा करती है, जिसका उसे बुरा लगता है। तो वो उसको हक करके सॉरी बोलती है, लेकिन अगले ही पल उसको वो स्टैब कर देती है, जिसके बाद वो होश में आती है। तो उसकी गोद में एनी नहीं बल्कि पिलो था, जिसको उसने स्टैब कर दिया था। मतलब कि अगर वहां पर एनी होती तो वो उसको भी स्टैब कर चुकी होती। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि रमोना की मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। खैर एनी अभी बाहर होती है, जो कि उस टूटे हुए कप से अपना पैर हर्ट कर लेती है, जिसे वो फर्स्ट एड के लिए लेकर आती है। अब यहाँ एनी कहती है कि ये बस एक हादसा था, वैसा ही जैसा पिता के साथ हुआ, और उन्होंने कार क्रैश कर दी, जिसके अंदर वो खत्म हो गए। वो आगे रमोना से पूछती है कि क्या वो अभी भी इस घर के अंदर रहेगी, जिस पर वो कहती है कि उसे नहीं पता। अब इसी बीच टेलर बाहर जाता है और उस लेडी से छुपकर गराज में जाने लगता है, लेकिन वो उसको देख लेती है। अब वो जीप शुरू करने की कोशिश करता है ताकि वो नेबरहुड में जाकर हेल्प मांग सके, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। अब वो उस लेडी को देखता है जो कि अपनी चेयर से अचानक गायब हो गई थी, और वो उसको यहाँ पर हॉन्ट करने आ जाती है। वो गराज के बाहर उसकी परछाई को देखता है, जिसे वो फॉलो करता है और वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन असल में ये उसकी माँ रमोना थी, जो कि उसे गुस्सा करके घर ले जाती है, और वो लेडी अपनी सीट पर ही बैठी हुई थी। खैर अब टेलर घर आकर गुस्सा करने लगता है कि रमोना कुछ भी नहीं बता रही। वो उस लेडी को जानती है और चार्ली भी गायब है, जो कि अब मर चुका है, जो कि रमोना जानती है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर सीन ये होता है कि वो उसको रोकने लगती है और बातों ही बातों में वो उसको पागल कह देता है, जिसके चलते रमोना अपने बेटे के ऊपर काफी गुस्सा करती है। खैर वो गुस्से में डेविड की गन निकालने जाता है और रमोना को एक रूम के अंदर लॉक करके गन लेकर बाहर जाता है और वो उस लेडी के ऊपर उस गन को पॉइंट करके कहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी से निकल जाए, और वो बस 10 तक गिनने वाला था। लेकिन तभी वो लेडी अपनी चेयर से उठ खड़ी होती है, उसके सामने आती है और अपना चेहरा उसको दिखाती है। वो कहती है कि वो जानती है कि टेलर को गन चलानी ही नहीं आती। अब वो टेलर से ये कहती है कि उसके पिता डेविड उसे हंटिंग पर लेकर नहीं जाया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर उसके हाथ के इशारे से ही हवा का रुख तक बदल जाता है और वो खड़े खड़े उसके थोड़े और करीब आ जाती है। खैर अब रमोना अपनी बेटी एनी को बुलाती है, उससे मदद मांगती है कि वो दरवाजे को खोल दे, जिसके चलते एनी उसकी बात मानती है। अब यहाँ पर हम उस लेडी के साये को और बड़ा होता देख पाते हैं और वो टेलर से कहती है कि रमोना ने सबसे झूठ बोला, उसने जो कुछ आज तक बताया है वो सब कुछ गलत बताया है। खैर वो परेशान होकर रमोना के पास आता है और एनी को लिविंग रूम में भेजकर रमोना से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। तो तब जाकर वो सारी सच्चाई बताती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते।
वो बताती है कि वो और डेविड डिनर करने गए हुए थे। डेविड काफी खुश था, लेकिन वो यहाँ फार्म हाउस के अंदर रहने के चक्कर में खुश नहीं थी। उसको शहर छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था और उसे यहाँ पर आना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस पर वो उससे झगड़ा करती है और वापस जाने के लिए बोलती है, जिसके चलते वो खुद ही ड्राइव कर रही थी। जी हाँ, जिसका हम फ्लैशबैक भी देख पाते हैं। खैर अब तभी उसे कार के रियर मिरर के अंदर रोड के ऊपर ये लेडी दिखाई देती है जो कि अभी उसके यार्ड के अंदर थी। इनफैक्ट उसके बाद कार के अंदर भी उसे वही लेडी दिखाई देती है, जिसके चलते उनकी कार क्रैश हो जाती है। और उसने सबसे बड़ा यही झूठ बोला था कि उस रात डेविड ड्राइव कर रहा था, जबकि असल में ड्राइव वही कर रही थी। और यही रीजन था कि वो यहाँ पर ड्राइव करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया था, गिल्ट बैठ गया था। और यही रीजन था कि वो इतनी ज्यादा दुनिया से डिस्कनेक्टेड थी कि अपने बच्चों तक पर वो ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा ट्रॉमा आ चुका था कि उसे यही लगता था कि उसके पति की जान उसकी वजह से ही गई थी, जो कि मेरे ख्याल से सही भी था। एनीवेज अब हम एनी को देखते हैं, जहां पर अब घर के अंदर उस लेडी का साया हलचल शुरू कर देता है, जबकि वो बाहर वैसे ही शांत बैठी हुई थी। वो साया एनी को हर्ट करने वाला था कि तभी टेलर और रोमना उसको बचाते हैं और टेलर सभी पर्दों को बंद करने लगता है। खैर अब वो लोग भागकर एटिक में जाते हैं और जहां जहां धूप पड़ रही थी वहां पर वो साया उनको हॉन्ट करने की कोशिश कर रहा था, हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि एटिक के अंदर आने वाली रोशनी से वो साया एनी को पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन टेलर विंडो कवर कर देता है, जिससे कि एनी बच जाती है। अब वो लोग यहाँ वहां छिपने लगते हैं कि तभी वहां पर चेयर पर उस लेडी का साया दिखाया जाता है, जिस पर वो लाइट फ्लैश करते हैं तो वो गायब हो जाती है। लेकिन अब वो उनके पीछे आती है और रमोना पर हमला करके उसे अपनी शैडो के अंदर कैद कर लेती है। खैर अब वो एनी को देखती है और उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन तभी वो ये कहती है कि एनी उसकी बेटी है और वो उसको हर्ट नहीं कर सकती, और वो उसको हक करती है, जिसके साथ ही एनी गायब हो गई थी। टेलर और रमोना बहुत दुखी होते हैं और उनको एनी की आवाज तो आ रही थी, तो वो उसको नीचे ढूंढने जाते हैं और रमोना को एक मिरर से जाता हुआ रास्ता मिलता है। अब यहाँ से वो अपने ही रूम के अंदर वापस आ जाती है, लेकिन ये एक अलग दुनिया थी जिसके अंदर डेविड जिंदा था। वो इमोशनल हो जाती है, जो कि यहाँ पर रुकना चाहती है, लेकिन उसको एहसास होता है कि ये सब शब्द उल्टे लिखे हुए थे, मतलब कि ये मिरर या फिर पैरेलल वर्ल्ड है या फिर उसकी इमेजिनेशन है और उसे अभी एनी को बचाना है। कि तभी डेविड अचानक से उसका फेस कवर करके उसे चोक करने लगता है और यहाँ पर ये उसका गिल्ट था जो कि उसे अंदर से मार रहा था। खैर अब वो खुद को उसी चेयर पर उस लेडी की जगह पर पाती है और जैसे स्टार्टिंग में वो लेडी से बात करने आई थी, यहाँ पर भी वो खुद को आता देखती है और ये दूसरी वाली रमोना कहती है कि टुडे इज द डे। और वो यहाँ से निकलकर खुद को एटिक में पाती है और हमने उस लेडी को एनी के पास जाता देखा था, तो असल में ये रमोना ही थी। और अब वो खुद को होश में लाती है, जिसकी गोद में ही एनी लेटी हुई थी। खैर अब वो एनी को टेलर के साथ बाहर भेजती है और अब वो लेडी उसके पास आती है, जो कि उससे कहती है कि वो आ चुकी है, क्योंकि रमोना रोज मुझे शक्ति चाहिए ऐसा कहकर वो उसको बुलाती थी। और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि रमोना का खुद का ही अंतर्मन है। जी हाँ, ये असल में उसका खुद का ट्रॉमा, उसका एक डार्क पास्ट है, जिसके चलते वो गिल्ट में डूबती जा रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी। वो आगे ये बताती है कि वो शक्ति इसलिए नहीं मांगती कि उसे डेविड के बाद जीना है, बल्कि वो शक्ति इसलिए मांगती थी क्योंकि अब वो अपने डिप्रेशन में खुद को खत्म करना चाहती है और इसके लिए ही वो शक्ति मांगा करती ताकि वो खुद को खत्म कर ले। और आज वो दिन आ चुका है। रमोना उससे कहती है कि उसके बच्चे हैं जिन्हें उनकी माँ चाहिए, जिस पर ये लेडी यानी कि उसका अंतर्मन उससे कहता है कि उन्हें वो माँ हफ्तों से चाहिए थी, लेकिन रमोना कभी भी उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। अब वो उन्हें बच्चों के फ्यूचर की एक झलक दिखाती है कि वो उन्हें आज फ्री कर दे तो आगे जाकर वो कितने खुश रहेंगे और बेटर जिंदगी बिता पाएंगे। अब रमोना जो होती है वो सोचती है कि उसने अपने डिप्रेशन के चलते अपने बच्चों के साथ कितना गलत बर्ताव किया है, उनकी तरफ कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने नहीं ली, जिसके चलते वो फाइनली उस लेडी की बात मान जाती है। और तभी वो बच्चों से आखिरी बार गुड बाय कहकर उन्हें दूसरे फार्म पर हेल्प लेने के लिए भेज देती है। खैर अब वो एटिक में आती है जहाँ पर लेडी उसको गन सेट करके देती है, जो कि वो खुद ही कर रही थी, और उसके अंदर वो समा जाती है। और ये रियलिटी ही है जो कि लोग खुद को खत्म करते हैं। वो मरना नहीं चाहते, लेकिन उनका दुख, उनका मन उनको वैसा मना लेता है और उनके अंदर का डिप्रेशन और ये सारी चीज उनको फोर्स करता है कि वो खुद की जिंदगी को ही खत्म कर लें। यानी कि यहाँ पर ये लेडी कुछ और नहीं थी, यानी कि ये लेडी इन द बैकयार्ड कुछ और नहीं बल्कि रमोना का खुद का ही एक डिप्रेशन, एक डार्क पास्ट या फिर उसका खुद का ऐसा चीज था जो कि उसको बहुत टाइम से खा रहा था। खैर अब रमोना खुद को खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी बच्चे वापस आ जाते हैं जो कि एक होप की तरह वापस आए थे, जिनसे वो बात करती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और अब वो लेडी वापस कभी नहीं आएगी, और आई तो वो उसके लिए रेडी रहेगी। शॉकिंगली हम देखते हैं कि वो डॉग जो था वो भी वापस आ गया था, यानी कि चार्ली भी जिंदा था, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी रमोना ने कहीं ना कहीं बांध दिया होगा। खैर अब लाइट्स भी वापस आ जाती है और हम घर के अंदर रखी रमोना की बनाई हुई पेंटिंग देखते हैं, जिसके अंदर उसने खुद को और उस लेडी को ही पेंट किया हुआ था, जो कि उसके खुद का डिप्रेशन था। और नीचे उसका नाम हम देखते हैं जो कि असल में उल्टा लिखा हुआ था, मतलब कि ये रियलिटी नहीं है और शायद से रियलिटी में रमोना ने खुद को खत्म कर लिया होगा।
हो सकता है कि बच्चों का वापस आना और ये सारी चीजें वो इमेजिन कर रही थी, लेकिन असल में शायद से वो खुद को ही खत्म कर चुकी है, या फिर हो भी सकता है कि ये सच्चाई हो। और बूम, इसी के साथ में द वुमन इन द यार्ड फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द वुमन इन द यार्ड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। देखो, ये मूवी जो है वो एक सोशल हॉरर मैसेज टाइप की फिल्म है, जिसके अंदर जो लोग डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से या फिर पास्ट ट्रॉमा से डील करते हैं, उनके अंदर कैसी कैसी चीजें चलती हैं वो सब हमें दिखाने की कोशिश करी गई है। ऐसे जो लोग होते हैं वो रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो अपने बच्चों पर, पति पर या फिर परिवार पर फोकस नहीं कर पाते। उनके मन में गलत गलत ख्याल आते हैं, जिसके चलते उनको एक होप चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर रमोना को वो होप नहीं मिल पा रही थी। वो चाहती तो थी कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। बेसिकली वो अपने ही दुख से ओवरकम नहीं कर पा रही होती। और ये जो वुमन इन द यार्ड बैठी हुई थी, वो उसके खुद के ही दुख और ट्रॉमा का एक रिफ्लेक्शन था। अब बात करी जाए एंडिंग के बारे में, तो एंडिंग जो है वो एम्बिग्यूअस है। तो अगर आप पॉजिटिव पर्सन है, चाहते हैं कि आपके आसपास अगर कोई डिप्रेशन में है वो ऐसा ना करे और वो जल्दी से अपनी रियलिटी में वापस आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि रमोना जो थी वो वाकई में अपने बच्चों के पास वापस आ चुकी थी। अब वो रियल मदर बनने के लिए तैयार है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ऑब्वियस सी बात है, इस गम को वो भुला नहीं सकती, लेकिन उसको कम कर सकती है, रियलिटी से वापस कनेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप एंडिंग को नेगेटिव लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रमोना जिंदा नहीं थी। वो खाली ये सब इमेजिन कर रही थी खत्म होने के बाद में कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाकी असलियत में अगर आप नोटिस करेंगे तो यार्ड के अंदर कभी कोई लेडी थी ही नहीं। यहाँ पर जो बच्चे थे वो हमेशा अपनी माँ के ही रिफ्लेक्शन को देख रहे थे, यानी कि उसके नेगेटिव और डार्क साइड को। और इस बात की श्योरिटी तब होती है जब रमोना एक इल्यूजन वर्ल्ड में या फिर एक पैरेलल दुनिया में गई थी, जहाँ पर वो इसी लेडी की तरह खुद को आता देखती है और वो खुद कहती है कि टुडे इज द डे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो कार एक्सीडेंट के दौरान वो लेडी उसको क्यों नजर आई थी? तो ये कुछ और नहीं बल्कि उसका मैनिफेस्टेशन था, या फिर आप इसको इनडायरेक्टली डेथ कह सकते हो, जो कि उसको कार एक्सीडेंट होने से पहले नजर आई। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्दी से रिप्लाई करूंगा। और आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड नाम की एक फिल्म आई थी, तो उस टाइप की एक और मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है शैडो ऑफ गॉड। मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, इन केस मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए